हमको डरा धमका कर हमसे हफ्ता वसूली कर लेगा। पुलिस पे कॉल मिला दी ना तो तेरी सगरी गुंडागर्दी धरी की धरी रह जाएगी। आयो ये बंदूक का कंधा पे धर के हमें डराने। निकल जाओ यहाँ से फटाफट, कहीं दे दूं तो मैं अभी 40%। अब बोलिए दोबारा क्या बोल रहा था? रे मैंने तोते कही ना तेरी हम बंदूक से डरने वाले ना सुनी। मेरी जान पे गोली मार दे यार। अरे माँ साहब आइए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अरे कोई सेवा वेवा नहीं करनी है, मैं तो बस आपसे सब्जी लेने आया था। अरे माँ साहब जो मन में आए वो सब्जी ले जाइए, आपकी ही दुकान है। बताइए क्या चाहिए आपको। तो मेरे को आधी किलो टमाटर और आधी किलो बैगन चाहिए। हाँ अभी देता हूँ माँ साहब। वैसे माँ साहब हमारा राजू बेटा सही से पढ़ तो रहा है ना? अरे बहुत मेहनती लड़का है आपका, बहुत होशियार है। उसको कुछ भी याद करने के लिए दे दो वो याद करके ही आता है। और क्लास में मैं जब सुनता हूँ ना सबसे पहले हाथ खड़ा करता है सुनाने के लिए। वाकई में बहुत होशियार है आपका लड़का, आगे चल के बहुत तरक्की करेगा। सर आपके मुंह में घी शक्कर। सभी दुकानदार मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर तुम AK-47 की गोली अपनी गांड में नहीं घुसवाना चाहते तो कान खोल के सुनो मेरी बात। मेरा नाम कालिया है और मैं कालिया हफ्ते में एक बार आप सबके पास हफ्ता वसूली करने आऊंगा। और हफ्ते में तुम जितना पैसा कमाओगे उसका 40% कालिया को देना पड़ेगा। अगर तुम अपनी दुकानों को मट्टी में नहीं मिलवाना चाहते तो कालिया का 40% हिस्सा अलग रखना निकाल कर। और हाँ, जो मेरी बात से सहमत नहीं है सामने आओ लेकर कर, ताकि कालिया उसका चेहरा देख सके जो कालिया की हफ्ता वसूली के खिलाफ है। कोई माइकलाल जो कालिया के रास्ते में आना चाहता है, जो कालिया की AK-47 की गोली चखना चाहता है? अगर इस सब्जी मंडी में ऐसा कोई है तो मेरे सामने आओ निकल कर, ताकि मैं उसका भेजा खोल सकूं। देखो भैया जो भी हो तुम, यू हफ्ता वसूली करना गलत है। तुम तो शकल से समझदार लग रहे हो और तुम इतनी गंदी हरकत कर रहे हो। ये सही बात थोड़ी है। ये तो एक तरह की गुंडागर्दी हो गई। और हमारे भारत में भारतीयों को ये सब शोभा नहीं देता। गलत बात है हफ्ता वसूली करना। आप मेहनत का पैसा कमाइए और उस पैसे से जो मन में आए वो खरीद कर खाइए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। हराम की चीज हराम की ही होती है, वो कभी शरीर पे असर नहीं करती। और हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा है, कौन मेहनत करके खा रहा है और कौन लोगों को लूट रहा है। तो ऊपर वालों की नजरों में मत आइए, हाँ, नहीं तो नरक नसीब होगा। अब आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप यहाँ पर हफ्ता वसूली करने नहीं आओगे। खाओ मेरी कसम। भोसड़ी के छाती में इतने छेद करूंगा आखिरकार गिन नहीं पाएगा। अरे तू कोई मेरा चाचा लगता है या मेरा पापा लगता है जो मैं तेरी कसम खा के ये सब छोड़ दूं? कालिया पैदा ही गुंडागर्दी करने के लिए हुआ है। कालिया का हुनर है गुंडागर्दी करना। तुझे क्या लगा टकले, तेरे कहने पर मैं गुंडागर्दी छोड़ दूंगा और हफ्ता वसूली बंद कर दूंगा? सपने में भी नहीं सोच सकता कालिया ये सब। मत सब पीछे आ जाओ, इन गुंडन के मुंह मत लगो, तुम बहुत खतरनाक लग रही हो। इनको समझाने में कोई फायदा ना है, खामखा तुम पे यूं हाथापाई करने लगे, तुम्हें नुकसान पहुंचा में तो पीछे आ जाओ तुम। तुमको रोज हजारों लड़कों को पढ़ाना होता है तो तुम्हारा सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। पीछे आ जाइए। अच्छा तो मास्टर है तू, तभी मेरे को ज्ञान का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब मास्टर तू भी मेरी बात कान खोल के सुन। अब तू भी इस झमेले में पड़ ही गया है तो तेरे को भी स्कूल से जितनी कमाई होती है उसका 40% मेरे को देना पड़ेगा। और अगर तूने हफ्ता वसूली मेरे को नहीं दी तो कालिया तेरे स्कूल के 2-3 बच्चों को किडनैप करके ले जाएगा। फिर तेरे से मोटी रकम मांगी जाएगी। अब तू सोच ले, तेरा हफ्ता वसूली में फायदा है या किसी बच्चों को किडनैप करवाने में तेरा फायदा है? तेरे को मेरे सामने नहीं आना चाहिए था मास्टर। अब तू भी मेरे को हफ्ता देगा। अब फूट ले यहाँ से। अरे हम तेरे को 1 रुपया नहीं देंगे। अगर हम अपनी कमाई में से तेरे को 40% देंगे तो हम पे बचेगा क्या? हमारा तो कुछ फायदा नहीं होगा सब्जी बेचने में। क्या सोच रहा था हमको डरा धमका कर हमसे हफ्ता वसूली कर लेगा? पुलिस पे कॉल मिला दी ना तो तेरी सगरी गुंडागर्दी धरी की धरी रह जाएगी। आयो ये बंदूक का कंधा पे धर के हमें डराने। निकल जाओ यहाँ से फटाफट, कहीं दे दूं तो मैं अभी 40%। अब बोलिए दोबारा क्या बोल रहा था? रे मैंने तोते कही ना तेरी हम बंदूक से डरने वाले ना सुनी। मेरी जान पे गोली मार दे यार। और भी है कोई माइकलाल इस सब्जी मंडी में जो मेरे खिलाफ आवाज उठाना चाहता हो? कोई ना है वैसा, कोई ना है। गोली वोली मत मारो यार, काहे के ये सही बात थोड़ी है। ये दे देंगे तुमको पैसा। मास्टर समझा देना इनको, अभी तो टांग में ही गोली मारी है और अब की बार किसी ने मेरे खिलाफ बोलने की जरूरत भी की ना तो उसके सीधे भेजे में गोली पड़ेगी, भेजे में। चल भाई गंजे 5-6 दिन बाद आते हैं इधर।